औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व अला अहलि बैतिका अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम मिनज़्ज़ालिमीन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। वसल्लल्लाहु अलैका या सय्यदी व मौलाया या अबा अब्दिल्लाह मा ख़ाब मन तमस्सक बिकुम व लजा इलैकुम या सादती फ़नफ़ूज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान मुहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीन, उलमाए किराम, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज की मजलिस हमारी उस तमरीन के तसलसल को बरकरार रखने के लिए मुनअक़िद हुई है। चूँकि यहाँ पर जो है चंद बातें जो तमरीनी हवाले से पहले भी मैंने की है, तो अब जो है मैं रुख को चेंज करके बयान करना चाहता हूँ। जो अहमियत जो है तमरीन की क्या है। एक होते हैं मकानी अहमियत, शायद हम सब के जहन में मौजूद है, ये इल्म हुजूरी है, लेकिन इंतबाह के तौर पर फ़ज़क्किर इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, तो इस हवाले से बयान करना चाहता हूँ। तमरीन का जो सबसे जो बड़ा फ़ायदा है वो इंसान के लिए, ख़ुद अपने नफ्स के लिए सबसे पहला फ़ायदा, फिर उसके मुताल्लिक़ीन के लिए हैं, जो दोस्त अहबाब हैं, यानी वो जब तमरीन करते रहेंगे तो उसकी बातें दूसरे लोग आसानी से सोगरा कुबरा नतीजा मिलाते रहेंगे तो समझ सकते हैं। ये दूसरा मुफीद फ़ायदा है। तीसरा जो है मलका है, और इसी तरह फ़ायदे के एतबार से देखें तो जो लोग भी आपको सुनेंगे उतने हिसाब से आपके लिए फ़ायदे हैं, और ख़ुसूसन जो जितना फ़साहत और बलागत पर मुश्तमिल बातें करेंगे, खुतबात बयान करेंगे, मासूमीन के फ़ज़ाइल बयान करेंगे, अहादीस बयान करेंगे, तो उतने हिसाब से लोग सुनेंगे, तो उतने हिसाब से मज़हब अहले बैत की खिदमत भी वो कर सकते हैं। क्योंकि ये जो है ज़बान की जो फ़साहत है, बलागत है, बयान है, ये भी खिदमत अहले बैत में चला जाएगा, तो ये मुफीद है। मकानी एतबार से देखें तो एक दफ़ा हम पाकिस्तान के मदारिस में जब पढ़ते हैं, पाकिस्तान के मदारिस में किसी भी मदरसे में जब पढ़ रहा हो, तो हमारे लोगों का जो तवक्कुह है हम पर वो क्या है, वहाँ पे तवक्कुह ये होता है कि ये देख रहे होते हैं सारे माशरे में जो हमें जानते हैं, वो ये देख रहे होते हैं कि ये बंदा कितना मदरसे में रहेगा, पढ़ेगा, यानी बाद में वो बगोड़ा होने की वो तवक्कुह भी रखते हैं। शायद ये निकल जाए मदरसे से, शायद ये अपने फील्ड छोड़े किसी और का फील्ड में चला जाए, और लोगों का ये तवक्कुह होता है कि ये जो है अभी आलिम नहीं है, इसलिए वहाँ पे मौलाना और आम जो लफ्ज़ होते हैं अखौंद वगैरह, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और लोगों का जो तवक्कुह है वो उससे नहीं होता। क्योंकि वहाँ पे जो निज़ाम है, सिलसिला है, जहाँ भी नजफ़ और क़ुम के अलावा, मशहद के अलावा, या मसलन शाम के अलावा जो जहाँ मरकज़ उलूम आले मोहम्मद है, उनके अलावा जहाँ भी सिलसिला दर्स पढ़ते रहें,
चलाते रहें, वहाँ पे लोगों का तवक्कुह जो है हमसे अलग होते हैं। वो आलिम की तवक्कुह रखते ही नहीं हमसे, वो कब भगोड़ा होंगे इस यानी नियत से देख रहे होते हैं। भाई आपका बच्चा फ़लाँ जो है भगोड़ा हो गया है मदरसे से, वो इस खुशी से फिर रहे होते लोग, जो हमारे मुखालिफ है या जो हर कोई जो तवक्कुह रखते हैं हमसे, ये नियत रखते हैं कि आलिम तो नहीं अभी। और वहाँ पे ऐब भी नहीं है, ये भी नहीं है कि मसलन हम वहाँ से कोई फील्ड छोड़ के चला जाए तो फ़र्ज़ करें कि वो ऐब हो, नहीं ऐब। क्यों? चूँकि हमने उस सिलसिले को आगे नहीं बढ़ाया, आला तालीम तक हमने अपने सिलसिले को नक़ल मकानी करके नहीं गया, इसलिए ये ऐब भी नहीं है। और बहुत सारे लोग वहाँ पे पढ़ते हैं, फिर उसी हिसाब से वो खिदमत भी कर रहे हैं। लोग फील्ड को छोड़कर मतलब फौज में जा रहे हैं, पुलिस में जा रहे हैं, या मुख्तलिफ़ फील्ड जो शोबा है उसमें जा रहे हैं। और लोगों का जो तवक्कुह है वो ये भी रखते हैं कि यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं या नमाज जनाजा पढ़ा सकते हैं, या जो है नमाज जमात पढ़ा सकते हैं, या मसलन जो है वो तवक्कुह रखते हैं कि दुआया कलमात जो लोगों के यहाँ जो फातिहा ख़ानी है वहाँ पे दुआया कलमात वो अदा कर सकते हैं। इस नियत से देखते हैं, वो इस लेवल पे नहीं देखते कि ख़तीब बनेंगे, ये फ़सीह व बलीग बनेंगे, ये जो है एक माशरे को बेहतरीन तश्कील देंगे, इस नियत से भी देखते नहीं हैं। तो ये वहाँ की जो ज़िम्मेदारी, और हमारी ज़िम्मेदारी तो ठीक है, वो अपनी जगह पर सही है, हम आगे जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो नज़रियात जो है वो इसी पर मरकूज़ होते हैं। लेकिन जब हम नक़ल मकानी करके वहाँ से जब नजफ़ की सरज़मीन पर पैर रखते हैं, कदम रखते हैं, तो उनकी जो तवक्कुह है वो पहले से बदल जाते हैं। सब लोग ये देख रहे होते हैं कि ये कब बड़ा आलिम बन के हमारे कौम की खिदमत करेंगे। और वहाँ से लोग फिर आपको वो मुखातब जो पहले करते थे उसके ज़रिए से नहीं करते कि आखोंद है, आलिम है, फ़लाँ छोटे मोटे अलक़ाबात से नहीं, आपको एक शेख के लक़ब से बोला जाता है, आपकी इज़्ज़त ज़्यादा करते हैं। ये अमीरुल मोमिनीन का जो है दर है, बाबुल इल्म है, तो इसकी अपनी अज़मत है। और जब हम आला तालीम के लिए यहाँ पर आते हैं तो हमारी हैसियत बढ़ जाती है मकानी तौर पर भी, और हमें जो है लोगों के तवक्कुआत भी हमसे ज़्यादा होते हैं। वो ये समझ रहे होते हैं कि कब हमारा बेटा, कब हमारा जो फ़लाँ महल्ले का जो आलिम है वो हमारी मजालिस को बेहतरीन अंदाज से अदा करेंगे, हमारी जो है कितनी वो खिदमत करेंगे, क़ियादत करेंगे। हमें जो है आजकल जो माशरा है जिसकी ज़रूरत उलमा की बहुत ज़्यादा है, सियासत में भी बहुत ज़रूरत है, तो वो लोग ये देख रहे होते हैं कि कौन यानी कितना बड़ा आलिम बनकर आएगा और हमारी खिदमत करेगा, और कितना जो है हमारे लिए फ़ायदा देगा, इस तवक्कुह से देखते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद एक बंदा अपने फील्ड को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए अफसोस की बात है। हम ठीक ठाक से कहते हैं, क्योंकि वो अफसोस का मकाम इसलिए कि उसको कसब तौफीक नहीं है उसके पास। क्यों? क्योंकि हमने उस चीज़ को अपना जो है मकसद और हदफ जो था, जिस मकसद के लाया था, वो मकसद फ़ेल हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद नजब में आने का ये है कि हम बेहतरीन होकर बेहतरीन माशरे की तश्कील पाने के लिए हम कोशिश करें, और अपनी ज़ाती जो इल्मी सलाहियत है, काबिलियत है, ये अदा कर सकें। और इन सब की ज़रूरियात को तब हम पूरा कर सकते हैं जब एक इंसान अपनी ज़िम्मेदारी को समझ सके। इसीलिए बाज़ उलमा कहते हैं कि दोस्त को चॉइस करना है, या मसलन आपने किसी अच्छे आदमी को ज़िम्मेदारी देना हो या किसी से ताल्लुक़ात रखना हो, उसकी छोटी छोटी ज़िम्मेदारियों को देखें। अगर वो अपनी छोटी छोटी ज़िम्मेदारियों को बड़ा समझ के बिल्कुल दिल लगा कर अगर उसको पूरा कर रहे हैं तो गोए कि वो बड़े काम को भी अच्छे तरीके से हल करेंगे। लेकिन अगर छोटे छोटे कामों में वो पीछे रहेंगे, उसको अदा नहीं करेंगे, उसकी ज़िम्मेदारी नहीं समझेंगे, एहसास ज़िम्मेदारी उसके पास मौजूद ना हो, तो बड़े काम भी नहीं कर सकते हैं। और शख्सियत भी उसकी इसी छोटे कामों से बनते हैं। कोई एक बड़ा आदमी जो है बड़ा नहीं बनता तब तक वो छोटे जो सीढ़ियाँ हैं उस पर ना चढ़े। तो ये कानून यानी कानून अखलाक़ी भी है, कानून तशरीई भी है, और कानून इज़्ज़ुल करामा है जिसे ताबीर करते हैं लोग। तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उन चीज़ों को, सबसे पहली चीज़ जो है, हम अगर हमारे अहदाफ बहुत ज़्यादा हो जाए, मसलन हो सकता है कोई आदमी जिसके चंद अहदाफ हो, मकासिद हो, तो उस अहदाफ में से वो उसको चाहिए कि अहदाफ को मुअय्यन करें। मसलन 5 हदफ है, तो पहले हदफ किस को रखना है, दूसरे हदफ पर हमने किस चीज़ को लेना है, तीसरे हदफ पे हमने किस चीज़ को लेना है, इन सब को मुअय्यन करें। इक़्तिसादी मजबूरी उसको भी देखें, इल्मी मजबूरी उसको भी देखें। ये इक़्तिसादी मजबूरी की बात आ गई तो मैं बयान करना चाहता हूँ, ये इक़्तिसादी कमज़ोरी को क्लियर करना हो नजब में, ये ऐप नहीं है।
ये हमारे उलमा जैसे तफसीर साहिब अल-मीज़ान की अगर हालत ज़िंदगी आप पढ़ें, ये वो तैयारी नहीं थी इसकी, वैसे भी ज़बान से निकल गए ये सारे जुमले। तो वो जो है जहाँ नजफ़ में पढ़ते थे वहाँ उनकी इक़्तिसादी हालत बहुत मजबूर कि उन्होंने दरस तर्क किए यहाँ से, फिर नजफ़ से चले गए क़ुम, वहाँ अपने जो मंतक़ा थे, गाँव थे, वहाँ जाने के बाद 10 साल मेहनत करके मज़दूरी करके पैसा कमाने के बाद फिर वो नजफ़ में आके अपनी तालीम को इस्तेवार रखा है। ये नहीं है। इसी तरह हम जो है जब तक तलबे, जैसे आयतुल्लाह हाफ़िज़ रियाज़ साहब का जुमला भी है कि इंसान जो है अपने आप को तालिब इल्म बना के रखे। इससे ये होता है कि इंसान के अंदर जो फ़िक्र और सलाहियत जो होती है वो बढ़ती रहती है। वो अपने आप को जो तकब्बुर जैसे बीमारी, जो अपने आप को बड़ा समझकर किसी दूसरे को हीच समझना, ये चीज़ें उसके पास नहीं आते जब तक इंसान तालिब इल्म अपने आप को कहते रहें और समझते रहें और करते रहें तालिब इल्म के अंदाज़। तो ये एक बहुत बड़ी जो है चीज़ है जो इंसान की हैसियत को आगे तक ले जाने में हमें मदद देती। तो सबसे बड़ी चीज़ है हमारी ज़िम्मेदारी। मसलन हम अभी हमारी ज़िम्मेदारी मसलन तमरीन का सिलसिला भी है। तमरीन का सिलसिला, ये जो तमरीन का जो सिलसिला है ये हमारे लिए सबसे मुफीद है। ये इल्म ये है ना, जैसे कि लैसतिल इल्मु बिकसरति तालीम इन्नमा हुवा नूरुन बल यक़ज़िफ़ुहुल्लाहु फ़ी क़ल्बि मन युरीद। ये इल्म ज़्यादा पढ़ने से हासिल नहीं होता। हाँ, अगर हासिल हो भी जाए किसी को तो ये तमरीन का सिलसिला उस इल्म को आगे पहुंचाने में मदद देंगे। इसीलिए इल्म जो है तसर्रुफ़ करने से, उसमें तसर्रुफ़ करने से बढ़ते हैं। जितना इंसान के पास इस्तेदाद और क़ुव्वत इल्मी आ जाएंगे, वो बयान करने से और भी ज़्यादा उसकी क़ुव्वत बढ़ेगी, उसकी लियाक़त, शराफ़त, इज़्ज़त, करामत, उस सब में इजाफ़ा होते जाएंगे। तो ये जो देखने में अभी एक आदमी जो है इल्म के हवाले से मसलन छोटा हो, लेकिन उसकी ज़बान, लियाक़त और उसकी फ़साहत, बलागत, ये जो बयान करने का अंदाज़ हो, तो वो माशरे की उस मुज्तहिद से ज़्यादा वो खिदमत कर सकते हैं जो नजफ़ में बैठ के अपने फतवा दे रहा हो। यानी बहुत सारे फ़ज़ाइल है अगर इस हैसियत को देखें तो हमें जो है सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जो तमरीन का सिलसिला है वो किसी तरीके से ना टूटे। मसलन कल मैंने ये मसलन 2 नफ़र आगे दिया, उन्होंने मसलन तैयारी किए थे या नहीं थे नहीं मालूम, उन्होंने मेरा नाम दिया तो मैंने इस नियत से यहाँ पर आए। मसलन फ़र्ज़ करें मैं अपनी बारी को जो अभी आने वाले उसको काट के इधर दे दे। मसलन अभी कोई और बारी देंगे आगे, जो 2 नफ़र आएंगे, अगर वो ना पढ़े तो कोई और एक आदमी निकले और उसको बारी दे कर रखे, वो पढ़े, ताकि जो है किसी के हक़ तलफ़ी ना हो, हक़ ज़ाया ना हो। मसलन आज मैं पढ़ूँगा, मसलन मैं अपनी बारी समझ, उन्होंने तो मेरे हिसाब से शायद बारी नहीं दिया, ऐसे ही दिया, तो ये नहीं है। मसलन बारी के हिसाब से देंगे तो आपको भी फ़ायदा है और हर कोई ज़हनी तौर पर जो है आमादा रहेंगे कि भाई मेरी बारी कब पहुँचेगी, कब किस वक़्त आएंगे, वो हर कोई। और ख़ुसूसन ये जो मवाज़ी है, चंद मवाज़ी अखलाकिया एक तालिब इल्म के लिए उसको मुताला करके रखें, जो भी हो किसी भी मौजू पर बात को बना कर रखें, एक जहन को बना कर रखें, लेकिन जब कोई बारी मिल जाए या कोई मौका मिल जाए तो उसको तहवील करने की कोशिश करें उसी मुनासबत के तहत। तो ये सबसे बड़ा मुफीद है जो तमरीन के हवाले से। तो ये इसकी ज़िम्मेदारी तब हम कर सकते हैं जब हम उसको अपना एक रूटीन बनाकर अपनी मसरूफ़ियात में से वक़्त निकाल कर आएँ तो हमारे लिए सब मुमकिन है। और तीसरी चीज़ जो मकानी एतबार से जो सबसे हमें वो ये कि हमारी इलाक़ाई, मसलन अभी हम सब शिगर से हैं, आप और मैं सबसे बड़ा गलत आदमी हूँ इस तंजीम का, तो आपको ये नहीं, कभी ये मुमकिन नहीं होगा कि मुझे निकाल दे और आप रहें इसमें। क्यों? क्योंकि आप और मेरा ताल्लुक़ यहाँ पे ख़त्म हो सकते हैं तमरीन के अनवान पर, लेकिन मुआशरे में आप और मेरे जो ताल्लुक़ात हैं वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। जिस तरह मुझे आपकी ज़रूरत है, आपको भी मेरी ज़रूरत हो सकती है। हर इंसान की अपनी कदर और कीमत है। एक बड़े माशरे को तश्कील देने के लिए हमारे लिए हम आहंगी ज़रूरत है। आज हम इस माशरे में बेहतरीन अंदाज से, मोहब्बत से, प्यार उल्फत से इस तंजीम को चलाते रहेंगे, हर एक के नज़रियात से हम वाकिफ़ हो, तो कल हम माशरे में जब किसी की क़यादत की बारी आ जाए तो हम उसको बिल्कुल चॉइस कर सकते हैं अपने जहन के मुताबिक, उसको यानी मिन अन ज़बान और कौल व फ़ेल के साथ हम उसकी तायीद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसकी सलाहियत से बखूबी क्या है, आगाह है। इसलिए तो ये बहुत अहम तरीन चीज़ है। और बाज़ औक़ात ये होता है ना, इंसान की शख्सियत इल्म से नहीं बनते, किसी की तायीद से बनते। मतलब अभी फ़र्ज़ करें आप यहाँ नजफ़ में बैठे हुए हैं, लोग आपको उलमा की निगाह से, हमें उलमा की निगाह से देखते हैं। हम जो उधर होने वाले मौजूद उलमा की तायीद करेंगे तो लोग उसको बरकत समझेंगे,
वो उसकी बात ज़्यादा सुनेंगे, चाहे माशरे में रोज़ाना उनके साथ मामला चल रहा हो। लेकिन अगर हम यहाँ से उसके बारे में ग़ीबत करें, फ़लाँ इल्म नहीं है, फ़लाँ उसके पास तारीख़ ठीक है ना भी हो, लेकिन आप बयान करेंगे तो उसकी शख्सियत और गिर जाएगी। तो ये फ़र्क होते हैं। तो ये इन चीज़ों में भी हमारे लिए जो है बहुत मुफीद है। तो इंशाअल्लाह हम सब कोशिश करेंगे कि इस तंज़ीम के जो सबसे अहम फ़राइज़ है, जो तंज़ीमी उमूर में से जो मजालिस व महफ़िल है, इंशाअल्लाह उसको बेहतरीन अंदाज़ में कोशिश करके आगे ले जाएंगे। तो आज की जो मुनासिबत है वो हज़रत उम्मुल बनीन अलैहिस्सलाम के हवाले से है। हज़रत उम्मुल बनीन के हवाले से अगर तारीख़ में देखा जाए तो 10 किताबें लिखी गई है उनकी शख्सियत पर। आज जो है उनके मसलन शख्सियत को देखा जाए तो एक तारीख़ में बाज़ उलमा हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं कि ख़ातमुन निसा, आपकी कमालात और शख्सियत के गुज़रने के बाद कोई और औरत जो है मासूमीन हाशमी घराने में कदम नहीं रखे हाशमियों से। लेकिन अगर गैर हाशमियों में देखा जाए तो ज़ैनब अलैहिस्सलाम के बाद जो आखिरी जो सिलसिला आएगा तो वो उम्मुल बनीन की शख्सियत है। मराजिईन अज़ाम की नज़र में अगर देखें तो हज़रत उम्मुल बनीन की शख्सियत बाबुल हवाइज, उम्मुल बनीन का मतलब ही बाबुल हवाइज लेते लोग। अपने तमाम तर मुश्किलात को हज़रत उम्मुल बनीन के वसीले से पूरा करते हैं। मैं इसकी शख्सियत को उबारने के लिए, उनकी शख्सियत को बयान करने के लिए हमारे सबसे बड़े मुहक्किक और आलमुल उलमा मिनल माज़ीन में से हमारे आयतुल्लाह अबुल क़ासिम ख़ुई अल्लाह मक़ामहू, उसकी तरफ से किताबों में जो नक़ल हुई हैं हज़रत उम्मुल बनीन के हवाले से, वो फरमाते हैं अगर आज मेरे पास सबसे बड़ा सरमाया उलूम आले मोहम्मद का मेरे पास मौजूद है तो ये सब हज़रत उम्मुल बनीन की वजह से है। ये करामत है उम्मुल बनीन की। मैं कल जो इससे पहले भी मैंने बहुत सारी किताबें पढ़े थे हज़रत उम्मुल बनीन पर, तो फ़ज़ाइल इतने वारिद नहीं हुए हज़रत उम्मुल बनीन के। फ़ज़ाइल मासूमीन की ज़बान से नहीं है उनकी फ़जीलत, लेकिन उनकी फ़जीलत ख़ुद ब खुद वाज़ी हुए हैं। कैसे वाज़ी हुए हैं कि उलमा ने उनके जो तवस्सुल लिए, उनके लिए जो सलाम और दुरूद भेजे, उनके ज़रिए से जिनके हवाइज कबूल हुए हैं, उनके मोजज़ात और करामत इतने ज़्यादा हो गए कि हत्ता कि उनकी ज़ियारत में और उनके जो उलमाए हमारे मुतक़द्दिमीन में आलमुल उलमा वग़ैरह ने सब ने उरफ़ा ने सब ने हज़रत उम्मुल बनीन से तवस्सुल किए हैं उनकी शख्सियत के हवाले से। सबका यही कहना है कि हमने कभी भी ऐसी दुआ की हो जिसमें उम्मुल बनीन को वसीला ना लिया हो और पूरा ना हुआ हो, ऐसा नहीं है। यानी उलमा का कलाम है, ये नहीं है कि मसलन इश्तिहारों पे लिखा जाता है कि उसकी वजह से मेरी हाजत कबूल हो गई। नहीं, उलमा की अपनी किताबों में बयान है ये। हज़रत उम्मुल बनीन की शख्सियत ही ऐसी है। और हज़रत उम्मुल बनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से, नाम के हवाले से अगर देखें तो बाज़ रिवायत में आई है कि आपका नाम जो है फ़ातिमा है, बाज़ में आई है कि आपका नाम जोदा है, बाज़ में आया है कि आपका नाम उम्मुल बनीन है। लेकिन मुहक्किकीन का बयान है, ये सब किताबों में मौजूद है, मैंने लिख के भी रखा हुआ है, मसला नहीं है ये, अगर आप देख सकते हैं बाद में, चूँकि यहाँ इख्तिलाफ बहुत ज़्यादा है उलमा के दरमियान। तो उम्मुल बनीन जो है कुनियत है, मशहूर हुआ है नाम के इनवान पर, लेकिन हकीकत में वो क्या है, कुनियत है। असल नाम जो है जोदा बिन्त हिज़ाम या फ़ातिमा बिन्त हिज़ाम, इसमें जो है इख्तिलाफ है, लेकिन अक्सर जो है इन दोनों को तरजीह देते हैं, फ़ातिमा या जोदा को। तो ये रिवायत में मौजूद है, ये अस्माए मुबारका जो हज़रत उम्मुल बनीन के लिए वारिद हुई है। और ये जो सिलसिला नसबी के एतबार से देखें तो अरब में सबसे बड़े बहादुर कबीला जो किलाब का कबीला है, जो हाशिमियों के बाद गिरदाना जाता है, उनके फ़ज़ाइल के हवाले से देखिए ये एक बात जो तारीख़ी पस मंज़र में अगर किताबों का मुताला करें तो मालूम होता है कि अरब में ये जो सिलसिला नसब है, सिलसिला नसब, मेरी तैयारी आगे तक बहुत ज़्यादा थी, जो मैंने बयान करना था उसको बिल्कुल जो है ना खुलासा कलाम करके पेश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा जुमला आगे पीछे हो रहे हैं, ठीक है। तो हज़रत उम्मुल बनीन के हवाले से अगर आप देखें तो मैं बयान कर रहा था कि उम्मुल बनीन का जो नसब, अहसन, नसब जो है असल में मौज़ूआत मुख्तलिफ आ रहे हैं मेरे जहन में, इसलिए वो भूल रहे हैं। तो ये नसब का हवाला जो है, नसब जो है तारीख़ में अगर आप देखें तो
बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किया नसब में बड़ा होना कौन सा कमाल है। बाज़ औक़ात हम भी तारीख़ में कहते हैं नसबी बड़ा होना कोई अजीम कारनामा नहीं होती, अल्लाह का कारनामा है कि वो फ़लाँ घर से पैदा हुआ, ये फ़लाँ घर के से पैदा हुआ। लेकिन अरब के यहाँ सबसे बड़ा नसब में होना भी फजीलत था। वहाँ पे तारीख़ में अगर देखें कैसे वहाँ पे ऐसे ऐसे जैसे आजकल अमेरिका और यूरोप में, या मिसाल दे दें हमारे माशरे की मिसाल दे दें, अमेरिका और यूरोप जहाँ पे माँ का नाम लिखा जाता है बाप का नाम नहीं लिखा जाता। क्यों? क्योंकि गर्लफ्रेंड और ये मुख्तलिफ जो रिवाज है उनके यहाँ, उसके बाप का पता नहीं होता बहुत सारे लोगों का। तो वहाँ अरब में भी ऐसा था, जहालत के दौर थे वहाँ पर। उस दौर में हज़रत उम्मुल बनीन का अशरफ कबीले से होना ये सबसे बड़ी फजीलत थी हज़रत उम्मुल बनीन के लिए। नसब की फजीलत ठीक है अपनी जगह पर नहीं है, अल्लाह ने उधर से पैदा किए, लेकिन ये नसब का होना वहाँ पे बहुत अहम था। दूसरी जो सबसे बड़ी जो तारीख़ी मग़ज़ है नसब के अफजलियत होने का, वहाँ पे अरब में छोटे छोटे हद तक आपने सुने होंगे अंडे के लिए भी, बच्चों के लड़ाई के लिए भी एक कबीला, एक पूरा अशीरा एक दूसरे के पीछे खड़े हो जाते और चंद कबाइल 10-10 साल तक ख़त्म होते रहते थे। यानी चंद कबाइल का नाम और निशान नहीं है जो बच्चों की लड़ाई में शरीक होकर ख़त्म हुए। उस दौर में नसब का होना सबसे बड़ी फजीलत थी। और वहाँ पे ये जो दौर चल रहा था, उस दौर जहालत में अरब के यहाँ जब जंग व जिदाल होते थे तो लोग जो है सबसे पहला नसब को देखते थे। आप मैदान में आ जाओ, अपना नसब बयान करो। तारीख़ करबला के अंदर भी मौजूद है, जब भी कोई शहीद लड़ने के लिए जाते थे, सहाबी लड़ने के लिए जाते थे इमाम हुसैन के लिए, तो वहाँ नसब पूछे जाते थे। फिर वो दुश्मन भी उसी के हिसाब से, अगर उसका कम नस्बी हो, नसब में उसका मेयार कम हो, तो उस वक़्त वो लड़ने से इनकार करते थे, ये हमारे मुकाबिल का नहीं है, ऐसे बंदे को लाओ जो हमसे अफजल हो या कम से कम हमारे बराबर हो, वहाँ पे नसबी एतबार से। लेकिन उस दौर में अबू तालिब की फजीलत भी आप देखें, हज़रत अली जब भी लड़ते थे अबू तालिब से तारुफ करते थे। कोई भी अरब के ख़ानदान में ऐसा नहीं था कि मसलन जो कहते कि अबू तालिब के ख़ानदान से हम नहीं लड़ते। सबसे अशरफ हाशमी ख़ानदान थे हज़रत अबू तालिब, और उसके बाद जो है किलाबियों का ख़ानदान था जो सबसे अशरफ। अगर आप देखें तारीख़ के अंदर, अगर अरबी किताबों के अंदर अगर आप देखें, हज़रत अकील ने जब खास्तगारी के लिए गया अमीरुल मोमिनीन के लिए, जब हज़रत उम्मुल बनीन के घर, तो वहाँ पर हज़रत अकील के चंद जुमलात हैं जो अरबी में मौजूद है, कलाम के अनवान पर तारीख़ में लिखी है। अगर वो पढ़े ना तो एक पूरा अशरा बन सकता है। उस पर बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल है जो बनी किलाब के हवाले से बयान कर रहे वो। और हिज़ाम ने भी जो अकील अलैहिस्सलाम के लिए जो अलक़ाबात दिए, जो उनके लिए फ़ज़ाइल गिरदाने हैं, उस पर भी आप जो है मुख्तलिफ़ हवाले से तहक़ीक़ कर सकते हैं कि ये कैसे ख़ानदान थे, सबसे बड़े अशरफ। और यहाँ तक कि बाज़ मर्रिख़ीन ने लिखा है कि हज़रत ये जो हिज़ाम है वो जूद और सखा इल्म में सबसे आला तरीन शख्सियत थे, तक़वा में सबसे आला तरीन शख्सियत थे। सखावत में मिसाल देते हैं कि वहाँ पर जब कोई आदमी जो है उनके कारोबार होते थे, ख़रीदने के लिए चीज़ें ख़रीदने के लिए जाते थे, तो वहाँ पर वो दुकानदार नहीं रखे होते थे, खुद पैसा देते थे और ले जाते थे। अगर ऐसे भी ले जाए तो हज़रत हिज़ाम कुछ नहीं कहते थे। यानी इस तरह सखावतमंद थे, दुकान खोल के रखे हुए थे बग़ैर दुकानदार के, बनी हाशिम बनु किलाब के उन ख़ानदान में से। और अगर आप उनके इल्म का नज़ारा देखें तो सबसे बड़ा जो इल्म है, इल्म कसबी नहीं है, इल्म तहसीली नहीं है, बल्कि इल्म इर्तिक़ाई है जो उनके पास मौजूद है। हज़रत हिज़ाम के हवाले से अगर तारीख़ पढ़ें तो वो इतने बड़े बहादुर होने, इतने बड़े फ़आल मुतहर्रिक शख्सियत होने के बावजूद, बाफ़जीलत होने के बावजूद, उसने अपनी बेटी की तरबियत के लिए कूफा से बाहर जगह इख्तियार किए हुए थे, क्योंकि कूफा उस वक़्त आमजगाह था हर लोगों के आने का। वहाँ पर अच्छे बुरे सब डाकू, अच्छे बुरे हर किस्म के लोग रहते थे। जिस तरह हमारे जो आसिमात है, जो पार्लियामेंट्स है, वहाँ पे लोग रहते हैं। जैसे यहाँ पे बगदाद है, पाकिस्तान में इस्लामाबाद है, जहाँ पे हर किस्म के लोग रहते हैं, हर कबाइल, हर तबके के लोग वहाँ पर रहते हैं। तो किसी के अफकार के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन उस दौर में हज़रत हिज़ाम ने फ़ातिमा को, हज़रत उम्मुल बनीन को ऐसी जगह ले गया था जहाँ उनकी बेहतरीन तरबियत कर सके। आपको रोज़ाना, ये बच्चों की तरबियत के हवाले से भी एक अहम तरीन फ़जीलत है कि
आप जो है एक एक दिरहम उस वक़्त जो है हज़रत उम्मुल बनीन को देते थे ताकि आप एक एक आयत याद करें और ये इनाम ले जाएं। और हज़रत उम्मुल बनीन उस सिग़्र सिन्नी में भी देखो एक दिरहम लेने के बाद क्या करते थे, वो ख़ुद नहीं रखते थे। बाद में माँ को पता चली है समामा बिनते सुहेल को कि हज़रत उम्मुल बनीन को मिलने वाले जो एक एक दिरहम इनाम के तौर पर वो एक फ़कीरा आकर हमेशा ले जाया करती थी। चूँकि एक फ़कीरा जब दरबार में उनके दरवाज़े पर आया, हज़रत उम्मुल बनीन की माँ ने समामा बिनते सुहेल ने जब एक छोटी सी चीज़ दी तो वो फ़कीरा दरवाज़े पर कहने लगी, वो छोटी बेटी कहाँ गई है जो मुझे एक एक दिरहम देते थे। देखो यानी एक तरबियत जो है हज़रत हिज़ाम ने कुरान के हवाले से रोज़ाना एक सूरा याद क्या करते थे और उसमें से एक दिरहम देते थे। तो ये हज़रत उम्मुल बनीन की तरबियत है। और नामहरमों से बचाने के लिए, अच्छी तरबियत के लिए कूफा से बाहर जगह इख्तियार किए हुए थे। और अगर आप देखें तो वहाँ पर जो है बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि उनके हत्ता कि हैवानों पर भी कोई अलामत रस्सी वग़ैरह उनके गले में डाल के नहीं रखते थे उनके। क्यों? ताकि जो है ये यानी हज़रत हिज़ाम के यहाँ ये था कि कोई अगर मजबूरी में मेरे घर के बकरे या कोई भी चीज़ ले जाए तो उनके लिए हलाल हो। इस हद तक उनकी सखावत और जूद थे। और इसके अलावा अगर आप देखें तो उनकी सखावत, उनकी शुजाअत के हवाले से देखें तो अरब के मशहूर सबसे जो बड़ा मशहूर जो होता है लीडर जो कबाइल के अशायर के, उनके सबसे जो बड़े होते थे उनके तलवारों पर हिज़ाम के नाम सब्त होते थे। हिज़ाम का मतलब जिसके तलवार पर हिज़ाम लिखा हो रईस कबीला होता था, रईसुल अशीरा होता था। चूँकि उसके लिए यानी जो कबीले में से अशीरे में से सबसे बड़ा जो अपने रईस चॉइस करते थे वो 6 महीना जो है हज़रत हिज़ाम की की तरफ से तरबियत लेने के लिए उनके पास भेजते थे। आपकी जो तारीख़ में उनके जद के बारे से मिलते हैं कि वो नेज़ों से खेलते थे। अबू अर्राइल असिन्ना जिसे लक़ब में तारीख़ में मुख्तलिफ नाम आए, उसमें से एक नाम यही है कि उन्होंने जो है नेज़े से खेलते थे, असलहे से खेलना। ये उनका जो है एक छोटा यानी एक देखें शुजाअत का एक छोटा सा किस्सा है जो उनके बारे में बयान करते हैं। तो उनकी तारीख़ जो है बहुत बेहतरीन तारीख़ है जो बनी हाशिम के बाद है। तो यही वजह मैं चंद जुमलात फ़ज़ाइल के बयान करके इंशाअल्लाह आपकी ज़हमत को तमाम करना चाहता हूँ। अगर आप मेरे साथ रहे नहीं तो फिर मैं अपने सारे मालूमात देते जाऊँगा, ठीक है। तो हज़रत उम्मुल बनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खास्तगारी के लिए हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने किस से मशवरा लिया? अक़ील से मशवरा लिया। हज़रत अक़ील से मशवरा लिया। आप इल्म अंसाब के बहुत बड़े मालिक थे। हज़रत अक़ील के बारे में एक छोटी सी तफसील जो है, आप इल्म अंसाब जानते थे तो आपकी तारीख़ में अगर देखें बहुत सारे लोगों ने क्या किया, उसकी शख्सियत को मजरूह किए। क्यों? चूँकि आप नसबों के अंदर हर फ़ज़ाई और हर ख़राबात को जानते थे। ये फ़लान उसके नसब में ये गलती है, फ़लान उसकी नसब में ये गलती है। और इसी तरह अंसाब के बारे में बेहतरीन लोगों को भी जानते थे ताकि उनकी शहादत लोग कबूल न करें, इसलिए उनकी शख्सियत को मजरूह किए हुए थे अरब के अंदर। ये बहुत बड़ी जो एक बेहतरीन जो नज़रिया है जो हज़रत अक़ील का अंसाब के हवाले से था, उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने बयान किया हुआ था। इस तरह के निज़ाम बनाए हुए थे। ये अरब का निज़ाम था। उस दौर में हज़रत अली जैसी शख्सियत जो है, हमारे बहुत सारे जो प्रिंटिंग मीडिया पे या मुख्तलिफ़ जगहों पे चैनल पे लोग अक्सर कहते हैं, ये गलतियाँ मौजूद है कि एक बहादुर ख़ातून की तलाश में थी। ये बात गलत है। बहादुर ख़ातून नहीं होती, बहादुर जो है मर्द होता है। क्योंकि हज़रत अमीरुल मोमिनीन का फरमान है, मर्द के लिए बेहतरीन फ़जीलत ये कि बहादुर हो, औरत के लिए सबसे बड़ी फ़जीलत ये कि वो क्या हो, बुज़दिल हो। तो ये बहादुर ख़ानदान है, बहादुर ख़ातून नहीं है। ख़ानदान के हिसाब से एक ऐसा बहादुर ख़ानदान मुझे चॉइस करके दे दे कि जो एक ऐसा मर्द, बहादुर मर्द मुझे दे दे ताकि वो करबला में मेरे हुसैन की मदद करे। ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जो है नज़रिया था। तो हज़रत अक़ील ने हिज़ाम के ख़ानदान की तरफ इशारा किया। तो हमें यहाँ से एक सवाल उठता है, हज़रत अली जैसी शख्सियत का इल्मुल अंसाब जानने की फ़जीलत रखने वाले अक़ील से मशवरा क्यों लिया? ये भी एक हमारे लिए तालीम है। यहाँ पर अपने आप के इल्म को बड़ा मत समझिए। जितना भी आप बड़ा आलिम हो, लेकिन आपसे बढ़कर भी कोई आलिम होगा,
जितना भी आप अपने आप को बड़ाई और जो ना होने वाली दावा करे, आपसे बढ़कर कोई एक इंसान है जो आपसे भी अच्छा जानते हैं। ये दर्स है हमारे लिए। लेकिन अमीरुल मोमिनीन जैसी शख्सियत के बारे में जो हमें तालीम दे रहे हैं वो ये है कि हज़रत अली के बारे में आपने किस्से कहानियाँ बहुत सुने हैं। उनमें से सबसे मोतबर किस्सा ये है कि हज़रत मालिक अशतर के वाक़े देखें। हज़रत अली जब जंग कर रहे होते थे तो बहुत सारे सरों को छोड़कर बहुत सारे सरों को ख़त्म कर रहे थे। हज़रत मालिक अशतर ने क्या कहा था? हज़रत मालिक अशतर ने कहा था, या अमीरुल मोमिनीन, आपने इतने सारे लोग छोड़ के वहाँ पर चले गए और उनको कत्ल करना शुरू किए। तो अमीरुल मोमिनीन ने क्या फरमाया? मेरी तलवार नसब पर चलती है, हसब पर नहीं चलते। आज ये ख़राब है तो कल आने वाले अच्छाई अगर उसमें हो तो उस पर नहीं चलते। इसीलिए हमारे बहुत सारे उलमा इस्तेदलाल करते हैं कि बहुत सारों को अली के मुकाबिल में आने के बावजूद उनको अगर ज़िंदा रखा, चाहे पहला हो या दूसरा हो या तीसरा हो, उनके नसब में कोई अच्छा आ रहा था, जैसे मोहम्मद बिन अबी बकर है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी फजीलत है अली के नसब के हवाले से। अली की तलवार जिस नसब को जानते हैं वो अली सवाल कर रहे हैं कि अकील से कि आप मुझे ऐसे ख़ानदान का जो तारुफ़ कराएं। ये अकील की फजीलत है जो वक्त का इमाम, और बहुत सारे फ़ज़ाइल है जनाब हिज़ाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से, उम्मुल बनीन के हवाले, हज़रत उम्मुल बनीन के हवाले से, लेकिन वो सब मैं बयान नहीं करूँगा। क़िस्सा मुख्तसर, ये हज़रत उम्मुल बनीन की शख्सियत अगर निखारनी हो तो हमें उनकी पूरी तारीख़ पढ़ें। बहुत ज़्यादा अगर हम देखें तो सबसे बड़ी फ़जीलत, आप बाज़ रिवायत में भी इख्तिलाफ है कि आप हज़रत अमीरुल मोमिनीन की दूसरी ज़ौजा है, तीसरी ज़ौजा है या चौथी है। तो असह कौल ये है कि आप चौथी ज़ौजा में से हैं, चौथी ज़ौजा में से हैं। चूँकि 5 और 9 हिजरी के दरमियान आपकी पैदाइश है और 26 हिजरी के बाद इमाम अली की जो है वहाँ पर शादी हुई है हज़रत उम्मुल बनीन से, 25 हिजरी के बाद। तो इस हवाले से देखा जाए तो आप चौथी बीवी है। चूँकि पहली बीवी उमामा बिनते क्या है, आस, जिसके बारे में ख़ुद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने वसीयत की थी कि आप उनसे शादी करें। उसके बाद जो है हनफिया, जो कि खौला बिनते खौला बिनत अमर या खौला बिनते मोहम्मद इस तरह के हैं, तो उसके साथ शादी हुई। फिर चौथी शादी जो इस पर भी बहुत सारे दलाइल हैं, वो मैंने लिख के लाया था लेकिन वो वक़्त के दामन में गुंजाइश नहीं, इसलिए उसको छोड़ रहा हूँ। 4-5 दलीलें हैं चौथी बीवी होने के हवाले से। तो किस्सा मुख्तसर, जब हज़रत अकील ने मशवरा दिया तो हज़रत अकील गए थे हिज़ाम के घर, बनी किलाब के यहाँ। तो वहाँ पर कानून था कि जहाँ पर कोई रिश्ता आ जाए तो इज़्दिवाज, यहाँ वहाँ पर कोई मेहमान आ जाए तो वहाँ पर 3 दिन अपने घर में मेहमान के तौर पर रखा जाता था। क्यों? अगर मेहमान 3 दिन के अंदर चला जाए उस घर से जहाँ मेहमान रहे हैं तो उस घर में ऐब शुमार होते थे। यो लोग समझते थे कि इस घर में कोई अच्छाई नहीं है, क्योंकि मेहमान जो है 3 दिन के अंदर चले गए। तो 3 दिन तक रहना फ़र्ज़ था मेहमान पर भी, कि वो 3 दिन तक खूब उसकी यानी उसकी तीमारदारी करते, उसकी इज़्ज़त करते, उसके लिए जितना इस्तिज़ाफ़त का हक़ है वो अदा करते थे, ताकि इस 3 दिन के अंदर वो ये दिखाने के लिए कि ये जब मेहमान हमसे जाएंगे तो वो हमारी फ़ज़ाइल बयान करके जाए, हमारी रज़ाइल ना बयान करे। ये अरबों का कायदा और दस्तूर था। हज़रत अकील 3 दिन तक वहाँ तशरीफ़ रखे। 3 दिन के बाद जब तीसरे दिन का सूरज ग़ुरूब हो रहा था, उस वक़्त हिज़ाम आए और हज़रत अकील से पूछने लगे, ए ख़ानदान रिसालत के सबसे अहम तरीन चराग, आप मुझे ये बताएं कि इस घर में आने का मकसद क्या है, हदफ क्या है। किस्सा मुख्तसर, जब ये कहा तो हज़रत अकील ने कहा, सबसे पहले आप पर सलाम हो, मैं अली का रिश्ता लेकर आया हूँ। देखो, जब अली का रिश्ता लेकर आया हूँ तो उसने फ़ौरन सजदा किया और कहने लगा, परवरदिगारा, तेरे रब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, तो उस घर से मेरे घर में रिश्ता भेजा है, जो जिस घर में आया है वो तेरा घर था। देखो, ये अजीम शख्सियत है हज़रत हिज़ाम की कि अली की खास्तगारी पर वो शुक्र परवरदिगार अदा कर रहे हैं। फिर जब ये रिश्ते की बात हुई तो उस वक़्त हिज़ाम ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अपनी बेटी से पूछता हूँ।
जब बेटी से पूछता हूँ, उम्मुल बनीन से जाके पूछता हूँ, उनको पर्दे का इंतज़ाम किया। समामा बिन्त सुहेल ने पूछा कि आपके लिए रिश्ते इज़्दिवाज के लिए अली के घर से आपके लिए ख्वास्तगारी आए हैं। तो उस वक़्त हज़रत उम्मुल बनीन जब वहाँ पर उनके लिए पूछने लगे, तो ये जो हिज़ाम है, हिज़ाम जिसको यानी बाइबारत दीगर आप यूँ कह सकते हैं कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हवाले से जब बातें की तो उसने इजाज़त लेने की बात की। जब इजाज़त लेने की बात की तो उस वक़्त हज़रत, ये यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा जुमला है, इसको देखने से हमें पता चलते हैं कि इज़्ज़त इंसान की कहाँ से मिलती है, घर से मिलती है या बाहर से मिलती है। तो हज़रत उम्मुल बनीन के हवाले से हिज़ाम ने ये बहुत बड़ी बात की कि मैं अपनी बेटी के बारे में राय पूछता हूँ। तो हज़रत अकील ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, यानी ये वो घराना है जहाँ पर अपनी बेटियों की भी इज़्ज़त हुआ करती है। तो ये बेटियों से पूछना उनकी इज़्ज़त है, उनका मकाम है जो अल्लाह ने उनको दिया हुआ हक़ है। यानी यहाँ पे अली जैसे, देखो आप उनकी तरबियत का अंदाज़ा यहाँ से भी कर सकते हैं। अली जैसे हाशमी ख़ानदान और अमीरुल मोमिनीन वली खुदा वसी ख़ातमुल औसिया की खास्तगारी पर भी उम्मुल बनीन से पूछा जा रहा है कि आप राज़ी है या नहीं है। ये इस्लाम का दर्स है कि अपनी बेटी की रज़ायत के बग़ैर शादी ना करें। तो अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ पर जब उससे पूछा गया तो हज़रत उम्मुल बनीन ने क्या कहा? हज़रत उम्मुल बनीन ने कहा मैं 3 दिन से ख्वाब देख रहा हूँ, एक ऐसी बीबी मेरे पास आ रही है, जब वो मेरे घर में आते हैं तो मेरा पूरा घर रोशन होता है और वो मुझे ये बशारत दे रहे हैं, ए बेटी तुम्हें बशारत देता हूँ, तुम्हें मुबारकबादी देता हूँ कि एक मेरा बेटा जो आने वाला है जिसकी तरबियत तुम करेगी। देखो ये उम्मुल बनीन को मुखातब कर रहे हैं। उम्मुल बनीन कह रहे हैं कि वो फातिमा ज़हरा की शख्सियत थी जो हज़रत उम्मुल बनीन को ख्वाब में दिखा रहे थे। तो ये हज़रत उम्मुल बनीन की अजीम शख्सियत है, हज़रत उम्मुल बनीन की अजीम वो कमालात हैं। और हज़रत उम्मुल बनीन रोने लगी, कहने लगे कि मैं ऐसे घर में जाऊँ जहाँ पर फातिमा रहती है, ऐसे घर में खादिमा बन कर जाऊँ जहाँ के खादिम मलाइक हुआ करते हैं, ऐसे घर में जहाँ अली और फातिमा और हसन और हुसैन रहते हो, जो घर जन्नत का घर है, जहाँ पर मलाइका खादिम हुआ करते हैं, जहाँ जिब्राइल अपने पर बिछाते हैं, जहाँ पर जिब्राइल दर्जी हुआ करते हैं, मैं उस घर में जा रहा हूँ जहाँ पर मलाइक खादिम हुआ करते हैं। मैं नहीं चाहता कि कहीं फातिमा मुझसे नाराज़ ना हो जाए। तो ये है अज़मत हज़रत उम्मुल बनीन की, कि वो कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं समझा, बल्कि खादमा के तौर पर। हत्ता की रिवायत मिलती है कि हज़रत उम्मुल बनीन ने अपना नाम फातिमा कहने से भी रोका हज़रत अमीरुल मोमिनीन को। क्यों रोका? चूँकि वो चाहते थे कि हसनैन को कभी माँ की याद ना आ जाए। अपनी तवाज़ु दिखा रहे हैं। हज़रत हसनैन कभी रो कर भी उनको मेरे नाम से अपनी माँ याद आकर रो न सके, इसलिए फ़ातिमा ने उम्मुल बनीन का नाम चॉइस किया। यह उम्मुल बनीन की शख्सियत तारीख़ में बयान कर रहा था कि तारीख़ में सबसे अज़मत आज हज़रत अमीरुल मोमिनीन की बीवियों में से उम्मुल बनीन को अगर मिली है बाद ज़हरा, तो सबसे बड़ी फजीलत यह है कि वक़्त के इमाम की सबसे बड़ा दिफा करने वाला मुआलिन खुदा में से था। ये हज़रत अमीरुल मोमिनीन को अपना सिर्फ शौहर नहीं समझते थे, बल्कि वली खुदा समझते थे, बल्कि उनको अपने लिए आका और रहबर समझते थे, उनकी इताअत को अपने लिए वाजिब समझते थे। वो एक खादिमा के तौर पर आया था। इसीलिए पूछने लगे, या अकील मैं उस घर में कैसे कदम रखूं जिस घर में फातिमा हुआ करती थी। इसीलिए हज़रत उम्मुल बनीन की हालत ज़िंदगी में आप देखें, आप दीवारों पे टेक लगा कर चलती थी। एक दिन अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, ए उम्मुल बनीन आप क्या बीमारी है आपको क्या हुआ है कि आप दीवारों पे टेक लगा कर चलती है? तो उस वक़्त उम्मुल बनीन ने कहा, मैं उस घर के चौखट पर कैसे चलूँ जहाँ फातिमा चला करती थी। यह है अज़मत उम्मुल बनीन।
जितना इमाम के साथ उनका राबता ज़्यादा हुआ, जितना उनके साथ उसका वसीला ज़्यादा हुआ, उनकी इताअत ज़्यादा हुई, परवरदिगार आलम ने इसीलिए उम्मुल बनीन के उस नसब के अंदर ऐसे 4 चांद को रखे, जिसे कभी अब्बास कहा जाता है, कभी अब्दुल्ला कहा जाता है, कभी उस्मान कहा जाता है, कभी जाफ़र कहा जाता है। 4 बेटों के फौत होने के बाद, हुसैन पर शहीद होने के बाद भी रिवायत मिलती है कि बशीर इब्न जज़लम ने जब खबर दी करबला में शहादत हुसैन की, तो उम्मुल बनीन बार बार पूछती है कि हुसैन जिंदा है या नहीं है, हुसैन जिंदा है या नहीं है। अब्बास तो छोड़ो, जाफ़र तो छोड़ो, फलान को छोड़ो, मुझे बताओ कि मेरा हुसैन जिंदा है या नहीं है, मुझे हुसैन से तवक्कु है। और हज़रत उम्मुल बनीन के मरसिए अब्बास में मिलता है, काश मेरा अब्बास चला जाता, मेरा जाफ़र चला जाता, मेरा उस्मान चला जाता, मेरा अब्दुल्ला चला जाता, मेरा हुसैन जिंदा रहता। यह है अब्बास की फजीलत, यह है उम्मुल बनीन की फजीलत, यह है उम्मुल बनीन की इम्मा अहले बैत से मुवद्दत और मोहब्बत की आखिरी मंजिल। देखो, हज़रत अब्बास की शहादत होने के बाद उम्मुल बनीन को ख़बर दी जाती है, या उम्मुल बनीन, आपके अब्बास को मारा गया। उम्मुल बनीन नहीं मान रहे। किस्सा मुख्तसर अजीज़ों, जब अब्बास के 2 बाजू कलम होने की बात हुई, तो हज़रत उम्मुल बनीन ने चीख कर कहा, हाँ अब समझ आ गई, अब्बास फौत हो गए। वइल्ला अगर अब्बास के हाथ में तलवार हो और दुश्मन अब्बास को कत्ल करना चाहे तो कभी नहीं कर सकता। मैंने ऐसी तरबियत नहीं दी कि जिसके हाथ में तलवार हो और जंग हार सके, ऐसी तरबियत मैंने नहीं की। यह है अब्बास की फजीलत, अब्बास का मकाम कि उम्मुल बनीन ने कैसे तरबियत की है। वो मदीने में तशरीफ़ फरमा है, लेकिन अब्बास के एक एक चीज़ से वो वाकिफ़ है कि अब्बास की शुजाअत कहाँ पर ख़त्म होनी है, कहाँ पर ख़त्म नहीं होनी। हज़रत उम्मुल बनीन की फजीलत को देखें कि जब उनको ख़बर हुई कि मेरे अब्बास शहीद हो गए, तो हज़रत अब्बास के बारे में ये मरसिया कहा कि परवरदिगारा तू शाहिद रहना कि मेरे अब्बास हुसैन की दिफा इसलिए नहीं कर सका चूँकि कमीगाह से लोगों ने धोखा देकर मेरे अब्बास के दोनों बाजू शहीद किए थे। अल्लाहु अकबर। इसलिए अब्बास हार गए, इसलिए अब्बास ने शहादत पाई, इसलिए हुसैन शहीद हो गए। यह है अब्बास का मकाम, यह है उम्मुल बनीन की फजीलत जो हज़रत उम्मुल बनीन ने अपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में किया है। और उनकी मोहब्बत हुसैन के हवाले से देखें, बहुत ज़्यादा मिलती है, बहुत ज़्यादा मिलती है कि हज़रत उम्मुल बनीन की शख्सियत को अगर देखना चाहते हो तो हज़रत उम्मुल बनीन की जो ज़ियारत है उसमें आप देखें, अस्सलामु अलैकी या अज़ीज़तुज़ ज़हरा, सलाम हो आप पर ए अजीज़ा ज़हरा। अजीज़ा ज़हरा कब बनी? जब अजीज़ा ज़हरा कहने का हक़ तब हुआ जब उनको ख्वाब में आई थी कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा उनके लिए तसल्ली दे रहे थे, उनके लिए कह रहे थे कि आपने मेरे बच्चों का हक़ अदा कर दिया। बहुत ही इज़्ज़त एहतराम करते थे। हज़रत अब्बास के बड़े होने के बाद उन्होंने ये कहा कि ए अब्बास, आज के बाद तुम्हें बातें करना आ गई है, तुम सही और गलत की तमीज़ कर सकते थे। आज के बाद तुम आका कहना, कभी ये नहीं कहना कि ये मेरा भाई है। ऐसी तरबियत हज़रत उम्मुल बनीन ने हज़रत अब्बास की किए थे। 4 बेटों की शहादत होने के बाद हज़रत उम्मुल बनीन ने लोगों से कहा, करबला में जब उनके लिए ख़बर मिली, करबला की ख़बर मिली, तो लोगों से मुखातब होकर कहने लगे, ए लोगों मुझे फिर उम्मुल बनीन न कहना। क्यों? इसलिए चूँकि मेरे 4 बेटे करबला में शहीद हो गए, मैं बेआसरा हो गया हूँ, अब मुझे उम्मुल बनीन न कहें। परवरदिगार बिहक़ मोहम्मद व आल मोहम्मद हम सबको उलूम आल मोहम्मद हासिल करके इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। परवरदिगार बिहक़ मोहम्मद व आल मोहम्मद हमारे लिए इस तमरीन के सिलसिले को बेहतरीन अंदाज़ में आगे ले जाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। परवरदिगार बिहक़ उम्मुल बनीन, बिहक़ बाबुल हवाइज, बिहक़ हादल मजलिस हुसैन, इंशाअल्लाह जितने भी हाजात है, हाजात शरी रखते हैं, उन सब के हाजात को पूरा फ़रमाएँ। परवरदिगार हमारी इस तंजीम को रोज़ बरोज़ तरक्की अता फ़रमाएँ। हम सब को अपनी ज़िम्मेदारी को समझ कर इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। हमें उलूम आल मोहम्मद को हक़ीक़ी मानों में समझ कर अमल करके आगे पहुँचाने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बिहक़ मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन, तमाम मरहूमीन के नाम पर और बिलख़ुसूस साहिब खाना के मरहूमीन के
आप पर और हम सब के मरहूमीन के नाम पर रहमल्लाहु मन यक़रउल फ़ातिहा मअस सूरा। औज़ु बिल्लाह